बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, गलत तरीके से लोगों की संपत्ति हड़प लेना तथा गलत तरीके से अत्याचार करके उनके माल को खा जाना, उनके धन को ले लेना, इसकी बड़ी इस्लाम के अंदर निंदा आई है और इसका कठोर दंड भी सुनाया गया है। संसार में भी और महाप्रलय के दिन भी उसके ऊपर इन दंडों का प्रभाव होता है। बिना अधिकार लोगों का माल ले लेना, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, ये महापाप है। ऐसा करने वाला या ऐसे करने वालों को महाप्रलय के दिन कठोर दंड की धमकी दी गई है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अत्याचार से किसी की एक बालिश्त, एक बित्ता जिसने किसी की ज़मीन भी कब्जे में कर ली, उसे महाप्रलय के दिन 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। महाप्रलय के दिन, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा, उसके लिए दंड सुनाया। तो इसलिए अत्याचार करके किसी का धन हड़प लेना, किसी का माल खा लेना, ये महापाप है। आइए उसका कुछ उदाहरण भी, अत्याचार के कुछ उदाहरण भी हम आपके सामने प्रस्तुत करें और इसको समझ लें। सबसे पहला उदाहरण अत्याचार में से ये है, अत्याचार करने के उदाहरणों में से, कि किसी को विवश करना, किसी भी रूप में लेन देन के लिए लोगों को विवश अर्थात उत्पीड़ित करना, ये वैध नहीं है। आर्थिक अनुबंध आपसी सहमति से ही मान्य है, से भी मान्य नहीं है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी किसी को विवश करके, अगर उसको बाध्य बना करके, अगर विवश करके किसी सहमति पर राजी करता है, कोई खरीद बिक्री की सहमति पर उसको लाता है, तो कहा कि ये मान्य नहीं है। कहा कि खरीद बिक्री आपसी सहमति से ही हो सकता है, आपसी सहमति से ही हो सकता है। इसलिए खरीद बिक्री में किसी को विवश करके, दबाव डाल के और उसको इस पर सहमत करना, ये अत्याचार की एक प्रकार है और ये पाप है, ये जायज़ नहीं है। इसी प्रकार धोखाधड़ी तथा लोगों को मूर्ख बनाना, उसका उदाहरण कि गलत तरीके से लोगों का माल खाना और धोखाधड़ी दे करके लोगों को मूर्ख बना देना। खाने के लिए, माल खाने के लिए, लोगों की संपत्ति को लूटने के लिए उन्हें धोखा देना, यह भी महापापों ही में से है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है और यह हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन गश्शना फलैस मिन्ना, जिसने हमको धोखा दिया, हमें धोखा दे जो, वो हम में से नहीं, अर्थात मुसलमान नहीं। ये वास्तविक रूप से ये हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाजार में गए। आपने बाजार में जाकर के गल्ले का एक ढेर देखा। एक व्यापारी था, सहाबी, और आपने उनके गल्ले के ढेर को देख करके आपने एक गल्ले में अपना हाथ नीचे डाला और जब गल्ले में अंदर डाल करके आपने अपना हाथ निकाला तो आपके हाथ में तरी आ गई, आपका हाथ भीग गया। यानी नीचे जो रखा हुआ था वो भीगा हुआ माल था और ऊपर सूखा हुआ माल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनसे कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, वर्षा के कारण ये भीग गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मन गश्शना फलैस मिन्ना। कहा कि अगर तुम उसी भीगे को क्या किसी को बताओगे? उसी भीगे को ऊपर रखते ताकि लोगों के पास, लोग उसको देखें कि हाँ ये भीगा है नीचे से, लेकिन लोगों को ये बात तुम बताते नहीं हो और देखो ये धोखा है। आपने कहा कि मन गश्शना फलैस मिन्ना, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है। इसी प्रकार बिना अधिकार अन्याय
करके लोगों का माल हड़पने के लिए कानूनी दाव पेच या कानून में हेरफेर करना, कानून में हेरफेर करके दाव पेच को लगा करके और किसी का माल हथिया लेना, यह भी अत्याचार ही है। इसका उदाहरण कि एक व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, थोड़ा सा गुण ज्ञान वाला है, बुद्धि विवेक वाला है और वो कानूनी नियम और विधि विधान को जानता है, उसने तोड़ मड़ोड़ करके कानूनी दांव पेच को जानने का फायदा ये उठाया कि लोगों किसी पर अत्याचार करने लगा, वो कानून को हेर फेर करके ले जा करके अदालत द्वारा किसी की जमीन हो, किसी का धन है, किसी की संपत्ति है, उसको जज से या न्यायाधीश से फैसला अपने हक में दिलवा लिया, दलीलों के आधार पर फेर फेर करके। तो ये जान लें कि जज या न्यायाधीश झूठ को सच नहीं बना सकता। सच सच है और झूठ झूठ है, अल्लाह के यहाँ जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन न्यायाधीश ने तो कानून के आधार पर जो उसके सामने दलीलें पेश की गई उसके आधार पर उसने फैसला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी तुम्हारे ही समान एक मनुष्य हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी तुम्हारे समान एक मनुष्य हूं। जब तुम मेरे पास फैसले के लिए आते हो तो देखो, संभव है कि तुम में से कोई अन्य की तुलना में अपनी दलीलें सही ढंग से प्रस्तुत कर ले जाए और उन दलीलों को सुनने के बाद उन्हीं दलीलों के आधार पर मैं फैसला दूं, किसी के हक में, उसके हक में फैसला दूं और वास्तविकता से दूर रहूं। तो मैं भी एक मनुष्य हूं, दलीलों के आधार ही पर फैसला दे सकता हूं और देता हूं। तो देखना, अगर ऐसा हो कि मैं ये देखो कि यदि मैं किसी को उसके भाई का हक अधिकार छीनकर मैं फैसला दे रहा हूं और दूसरे को दे रहा हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो कभी तुम तो जानते हो ना, उसका हक तुम ना लेना, करचे मेरा फैसला हो। इसलिए कि दलीलों के आधार पर मैंने फैसला, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है और समझा, उसी के आधार पर मैंने फैसला दिया है। और अगर ऐसा हो तो मैं भी, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन तुम जानते हो, तुम ऐसा ना करना, उसके ऊपर अत्याचार ना करना, इसलिए कि मैं तुम्हें जहन्नम का एक टुकड़ा काट करके दे रहा हूं, यह जान लेना। जहन्नम का एक टुकड़ा काट करके दे रहा हूं, नर्क का एक टुकड़ा काट करके दे रहा हूं, इसको ना लेना, किसी का हक अधिकार ना लेना। इसी प्रकार रिश्वत भी ये अत्याचार क्या एक प्रकार है। रिश्वत नाहक किसी का अधिकार हथियाने के लिए सेवा प्रदान करके, जो कर्मचारी हों या इस प्रकार के लोग हों, या उनको आर्थिक रूप से उनको रुपया पैसा दे करके, रिश्वत जिसको कहते हैं, रिश्वत दे करके या सेवा प्रदान करके, चाहे भुगतान प्रदान करके अन्याय करते हुए, अत्याचार का सबसे जघन्य ये अपराध है, ये रिश्वत देना। अन्याय करते हुए किसी का अंश या किसी का हक अपने हक में ले लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके विषय में घोर निंदा करते हुए उस पर लानत भी भेजी है। हदीस में आता है कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाला भी और रिश्वत लेने वाला भी, जो ले रहा है वो तो पापी है ही, लेकिन जो दे रहा है और रिश्वत ऐसी स्थिति में दे रहा है कि जानता है कि ये मेरे हक में फैसला नहीं आएगा या ये मेरा अधिकार नहीं है, किसी के अधिकार और किसी के हक को हथियाने के लिए रिश्वत दे करके अपने फेवर में उसको करके और दूसरे का अधिकार हनन कर लेता है, दूसरे का हक हनन कर लेता है। तो कहा यह रिश्वत, और ऐसे व्यक्ति पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत तथा शाप भेजी है। आदरणीय दर्शकवृंद, ये रिश्वत का लेन देन और ये वह चीजें हैं कि जो इन मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं, समाज को बर्बाद कर देती हैं। जिस देश में रिश्वत आ गई और रिश्वत पर काम होने लगा, वो देश कभी भी समृद्धि और विकास नहीं कर सकता, वो समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान हो जाए
मुसलमान होने के बाद उसने कुफ्र के ज़माने ही में कुछ धन ऐसा कमाया है कि जो अत्याचार करते हुए कमाया है, तो उसके विषय में क्या आदेश है? उसके विषय में आदेश, अगर वो पहले ही घर से कमाया है तो उसके विषय में यह आदेश है कि वो उस धन को वापस लौटा दे इस्लाम लाने के बाद। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ने तुम लोगों को आदेश दिया है कि तुम अमानतें उनके मालिकों तक पहुंचा दो। अगर वो मिल जाए तो पहुंचा दे, ना मिले तो दूसरी सूरत यह है कि उनको दान और खैरात कर दे। अगर ना मिले वो जो जिसकी तरफ लौटाना है, लेकिन अगर वो है तो उसकी तरफ लौटा दे। यही आदेश है उसके लिए और ये अनिवार्य है। अल्लाह से प्रार्थना, अल्लाह हम सबको अत्याचार करने से, किसी का माल हथियाने से हमें बचाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।